राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब अच्छे और फिनिशिंग के साथ हम ब्लाउज के डिज़ाइन लेके आए हैं, जो आपको एक बार देख लीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको आसानी तरीके से मैं बताई हूँ। पीछे बैक साइड के हुक वाला है जो आप आजकल ट्रेंडिंग में चला है, तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। डोरी से लेके फिटिंग तलीक और उसके बाद डिजाइन बुकरम पर कैसे डिजाइन बनाते हैं, तो चलिए हम आप लोग को दिखाती हूँ। आगे के साइड में कैसे डिज़ाइन दें, पीछे के साइड में किस तरीके से बैठाएं, A to Z हम आप लोग को बताए हैं। तो चलिए आज हम बिल्कुल आप लोग को बाजू सहित में अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बनाकर दिखाऊंगी, जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ेगा। यदि पसंद पड़ेगा ना तो अपनों के साथ जो बनाते होंगे ना उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज चलिए फिलहाल देखिए ये बुकरम पर किस तरीके से डिज़ाइन बैठाया जाता है, और बिल्कुल क्योंकि नाप के बैठाइएगा ना तो मेजरमेंट के साथ ही फिनिशिंग के साथ ही रहेगा, और इधर से इधर कुछ भी नहीं परेशानी होगा। तो एक बार इस तरीके से हमारे तरीके से बनाकर देखिएगा, एक ही बार में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हमने बुकरम को अच्छे से एक कपड़े पर, लाल कपड़े पर बैठा लिए हैं पहले, और उसको बाद थोड़ी सी आधा इंची के स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि उसको हम फोल्ड करेंगे ना तो अच्छे से हो सके। और इस तरीके से साइड साइड से काट लेनी है आपको। उसके बाद चलिए बहुत ही यूनिक सी मैं आज ब्लाउज बना कर दिखाऊँगी। सच में आप एक बार बना लीजिएगा ना तो वाकई में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ेगा। चलिए तो आज रचना जी किचन में हम ये रेसिपी बनाई हूँ, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद पड़ेगा। तो जाकर देखिएगा ज़रूर, इस तरीके से हम बनाए हैं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद पड़ेगा। यदि ये रेसिपी पूरा देखनी है ना तो मैं सिलाई करते करते मैंने थोड़ी सोची कि आप लोग के साथ थाली शेयर कर दूँ। तो चलिए यदि आप लोग को ये रेसिपी पसंद पड़े तो जाके रचना जी किचन पे जाइएगा, और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे रेसिपी बनाती हूँ, और बहुत आप लोग को पसंद भी आता है। तो जाइएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, नीचे अस्तर को लगाकर अच्छे से और इस तरीके से हम सीन चढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, नीचे ना आपको स्पेस कम रहेगा, तो आप उस समय आप हेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए और अच्छे तरीके से। यदि आपको धागा बार बार टूट रहा है ना तो थोड़ा सा आप इस तरीके से कपड़ा फंसा कर रख दीजिए, आपको धागा बिल्कुल नहीं टूटेगा। लेकिन हमें नहीं टूट रहा है, मैं आप लोग को तरीका बता रही हूँ। और ये देखिए मतलब ब्लाउज में पिन सिक्योर करने के लिए ही रहते हैं, और इस तरीके से अस्तर जिस तरफ है ना उस तरफ से ही हम बैठा कर सीन लगाएंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा ना, सीन बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से बैठ जाएंगे, और उसके बाद हम अच्छे से डिजाइन हम अपने ब्लाउज में ले आएंगे। तो जिधर आपको अस्तर है उधर नहीं, अस्तर है उधर ही आपको सीन मारना है, और ब्लाउज जहाँ पर वो है तो वहाँ पर नहीं मारना है। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने नीचे से स्टिचिंग कर रखे हैं। तो इस तरीके से फिर से टेक कर देंगे, क्योंकि गला में जो डिज़ाइन बनाएंगे ना तो बिल्कुल इधर से इधर नहीं होगा। यदि आपके पास समय है तो आप सुइया धागा से भी कर सकते हैं। यदि ये चीज़ नहीं है आपके पास तो सुइया धागा से भी नॉर्मल कर सकते हैं, नहीं तो आपको हर एक सिलाई धागा के काम जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ धागा मिलते हैं ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इजीली। तो चलिए इस तरीके से हम अच्छे से एक बराबर में कर लेंगे एक रंग, और उसके बाद बीचों बीच हम थोड़ा सा डॉट लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, जो पता चलेगा कि मुझे कि ये मतलब बीच का सेंटर है, इस थोड़ी सी काटना है, बेसी नहीं काटना है। और इस तरीके से हम चौक से भी लगा देंगे, इसलिए क्योंकि जब बुकरम बैठाएंगे ना तो सेंटर का पता चलेगा और बिल्कुल सेंटर पर ही लगेगा। और इस तरीके से हम लगा लेंगे। और लगाते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंची टेप से आपको नाप लेनी है कि कितने इंच। पहले मैं इसको मार लेती हूँ क्योंकि भूल गई थी मारना। तो इस तरीके से हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम बुकरम पर हम गला बनाएंगे। सच बता रही हूँ, यदि एक बार इस तरीके से बना लीजिएगा ना तो आप एक टेलर जो होते हैं ना, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा तो टेलर को भी पीछे कर लीजिएगा। इतने मतलब आसान तरीके से हम बताए हैं कि क्या ही बताऊँ। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ जो बनाते हैं ना उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी ब्लॉग में देते रहिएगा।
जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद चलिए हम साइड से पिन से सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो फिर सेंटर, क्योंकि हमें जल्दीबाजी तैयार करनी है, जल्दी मारनी है। तो इस तरीके से आप पिन से सिक्योर कर लीजिए। जो आप हाथ में और नाप लिए हैं 5 इंची है, ये है हमारा 7 इंची है। तो 5 इसीलिए रखे हैं ना, क्योंकि आपके गला पर से बिल्कुल नहीं गिरेगा और आपको गला पर सिक्योर बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने गला बनाए हैं, कितने मस्त बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रोक कर चलाइए। जहाँ पर कोना है ना, थोड़ी सी आप रोक दीजिए, उसके बाद हल्का सा घुमाकर मारिए। इससे क्या होगा ना, कोना के ना जो शेप है ना वो अच्छे से निखर के आएगा और फिर आपको डिज़ाइन बिल्कुल देखने में बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम दोबारा भी चला रहे हैं, क्योंकि कहीं पर छूट जाए या कुछ हो जाए, मिस्टेक हो जाए भाई, तो इस तरीके से आप दोबारा भी चलाकर अपने अच्छे से डिज़ाइन को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग इस तरीके से हमारे ब्लॉग को, चैनल को आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और इस तरीके से प्यार सपोर्ट रचना जी की ब्लॉग में देते रहिएगा। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन को धीरे धीरे काट लेंगे और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा लेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का कट लगा लेंगे। कट बहुत ध्यान से और सावधानी से कटना, नहीं तो ज़्यादा कट जाएगा तो गला ख़राब हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आराम से काटिए और उसके बाद पिन को हटा लेंगे। तब दिखाती हूँ आप लोग को कि कितने मस्त हमने डिज़ाइन बनाकर रेडी कर ली हैं। तो बताइए कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा ना तो ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, बिल्कुल A to Z में बताई हूँ, लगेगा ही नहीं कि मैंने बताई हूँ। आप लोग बोलते होंगे कि दीदी आप सिर्फ कुकिंग करते हो। नहीं, मैं बहुत सारा घर में काम करती। एक हाउस वाइफ होते हैं ना, वो घर की पूरी जिम्मेदारी में रहते हैं, बच्चों को देखना, घर का काम और उसके बाद साथ साथ अपने लिए भी कुछ सपने सजाना। तो यही होता है कि हमारे खुद के भी सपने होते हैं और इस तरीके से आप घुमाकर आप इस तरीके टेकिंग भी दे सकते हैं। और इस तरीके से हम पहले 9 पर हम कर लिए हैं 10 पे, उसके बाद बीच में सेंटर कर लिया और इस तरीके से घुमा देंगे और इस तरीके से हम टेकिंग दे देंगे। अपनी अपनी तरीका होता है देने की, लेकिन हमें इसी तरीके से फिनिशिंग आता है। तो मैंने इसी तरीके से आप लोग को बताई हूँ। कितने लोग तो काट देते हैं, लेकिन मेरा सजेस्ट है कि आप काटिएगा। क्योंकि काटने से ना अस्तर वाला के कभी भी ज़्यादा टाइट हो जाए या कुछ हो जाए तो उससे अस्तर निकल जाता है। लेकिन आप सिलाई किए रहेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत की सामना ही नहीं करने पड़ेगा। और इस तरीके से घुमाकर आप टेकिंग दे दीजिए। आगे की तो तैयार हो गया है और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने सारा स्टिचिंग और सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में दे दिया, आप लोग को सिखाए हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो चलिए इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर दी आगे के, और इसके बाद दूसरा है उसको भी इस तरीके से ही करनी है। तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट लिखिएगा और कोई कहीं पर मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम मिस्टेक करेंगे तभी तो हम कुछ अच्छे सीखेंगे। देखिए, कुछ अच्छे पाने के लिए और कुछ अच्छे सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करिएगा और कोशिश करिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कमियां कहाँ हैं और अच्छाई कहाँ है। तो इस तरीके से आप बनाइए और करिए, अच्छा लगे ना। तो एक बार कोशिश इस तरीके से देखिए, पहले हम ऊपर से चला लेते हैं, उसके बाद हम अंदर से चलाएंगे। इससे क्या होगा ना, ऊपर की कपड़ा छूटेगा नहीं, अब बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से बैठ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो तरीका हम बनाते हैं उसी तरीके से आप लोग को फॉलो करना सिखाऊंगी। और एक बार इस तरीके से आप ज़रूर फॉलो करिएगा। बिल्कुल आप कभी नहीं बनाए होंगे ना, फिर भी आपको मन में हिम्मतें आ जाएंगे हम और करने की क्षमता आ जाएंगे, और ज़रूर करिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार इस तरीके से ज़रूर करें, क्योंकि हम भी 10-15 साल से ऐसे ही अपना यूट्यूब से मैं सीखते रहेंगे। लेकिन आज के डेट में देखिए, जो भी डिज़ाइन आप बोलिएगा वो भी बना कर हम रख देते हैं। इतना तो आ ही गया है। तो चलिए नीचे की हम साइड में फुल मतलब अस्तर को हम स्टिचिंग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे की साइड आप चाहे तो वो हेम कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री भी हो सकते हैं, हेम नहीं कभी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ज़रूर करिए। और ये हमने इसी पर बैठा दिए थे कि मतलब देख रहे थे कि अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से बैठा है कि नहीं, वो चेक कर रही थी। और चलिए इस तरीके से अस्तर की तरफ आपको इस तरीके चलानी है और उसके बाद आपको
फिर से फ़ोल्ड कर लेनी है। एक बात मैं अब ध्यान देती हूँ कि यदि इसमें तो हमारा फूल या कोई प्रिंट नहीं दिख रहा है तो हम तो कोई भी साइड से हम बना लिए, लेकिन जो भी आपको प्रिंट दिखता हो उसको आपको सीधा रखनी है और वो अंदर साइड में आपको उल्टा रखनी है। तो इस तरीके से आप बनाइए। देखिए छोटे छोटे कपड़े को हम जोड़ लिए हैं और उसके बाद ये डिज़ाइन बनाए थे ना, उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे और इस तरीके से हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। और नाप लिए हैं, पहले गला को नाप लेंगे क्योंकि गला को नापना बहुत ज़रूरी है। तो एक गला नहीं तो कम बेसी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से हम घुमा फिरा के मशीन को अच्छे से चला लेंगे। और उसके बाद चलाने के बाद मैं आप लोग को बताती हूँ, इस तरीके से मशीन को चलाने के बाद उसके बाद हम जो पीछे के पैटर्न था ना उस पे बैठाएंगे। और इस तरीके से यदि आपको बड़ा लग रहा है तो हल्का सा एक रंग कर लीजिए लगे और एक रंग मिला लीजिए कि आपको छोटा बड़ा तो हुआ नहीं है, तो एक रंग से आप नीचे बीच के सेंटर में कट कर लीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर भी चौक वही प्रोसेस में मैंने फिर से चौक लगा लिया और इस तरीके से आप पिन से सिक्योर कर लीजिए। 5 इंची है और इधर मैं 3-3 इंच रखी हूँ, वो भी नाप लेनी है क्योंकि कभी होता है ना कम बेसी हो जाता है गला बैठाने में, तो वो चीज़ आपको बहुत बारीकी से ध्यान देनी है। और उसके बाद चलिए हम इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद पिन से सिक्योर कर लेंगे इससे, क्योंकि हम जब मशीन चलाएंगे ना तो इधर उधर ना घुस के बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से हो। इस तरीके से आपको सेंटर में अच्छे से घुमा फिरा के देख लेनी है कि कहीं से बड़ा और छोटा ना दिखाई दे और कहीं पर लगे कि हमें मिस्टेक से थोड़ी सी बड़ा हो गया है तो उसको कट करके आप हटा सकते हैं। चलिए अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ही किस तरीके से हमने डिजाइन बनाई थी। बहुत इजीली बन जाएगा। आप कितने आदमी को होता है ना नहीं बनाए रहते ना तो उनको मुश्किल होते हैं, तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप आराम आराम से देख के वीडियो बनाइएगा ना तो बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीक़ा से बन जाएगा। हमने एक A to Z बताई हूँ और यह थोड़ी सी मटका गला की तरह है, लेकिन हमने मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। इसी तरीके से आप यदि गला बनाने की शौकीन है तो बनाइए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में चला है और बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें आपको पहनते हैं और जो चीज़ मार्केट में चलते हैं वो चीज़ आप बनाकर पहन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो सिलाई जितने का कपड़ा लीजिएगा ना उतने का सिलाई भी लग जाता है, तो इसलिए कहते हैं मशीन एक बार ले लीजिए और इस तरीके से अपना बार बार बना के पहनते रहिए। हर घर में मशीन रहता ही है छोटे मोटे कपड़े बनाने के लिए या सिलने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि खुद अपने लिए करिएगा तो ये कभी नहीं किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा कि हमें ये सिलाई मेरा कपड़ा सिलाना है या कुछ करना है, क्योंकि आपको खुद आता रहेगा तो कम समय निकाल कर भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और सीखने की बात रहा तो देखिए आप यूट्यूब पर जाइएगा तो एक चीज़ शेयर करें, एक चीज़ मतलब सर्च करिएगा तो आपको हर चीज़ बता देगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि एक बार आप लोग इस तरीके से हिम्मत जुटाइए और सीखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा ना आपकी जो है ना मतलब मोटिवेशन भी बना रहेगा और अपना काम में बिजी भी रहिएगा। और इस तरीके से नीचे से फोल्ड कर देंगे। आपको लग रहा है कि छोटा है तो आप नहीं करिए, और नहीं लग रहा है कि लंबाई आपको थोड़ी सी बड़ा है तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा ना बहुत परफेक्ट तरीक़ा से आपका ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। नीचे से इतनी मतलब फिनिशिंग रहेगा ना कि आप सोच ही नहीं सकते हैं, लगेगा कि आप एक टेलर की तरह बनाए हैं और आप नॉर्मल इंसान भी इतने प्यारे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए और अपने परिवार में ज़रूर शेयर करिए। जो बनाते हैं ना उनके पास ज़रूर शेयर करिए। इस तरीके से अपना प्यार सपोर्ट रचना जी ब्लॉग में देते रहिए। तो हम बहुत चलिए हम सोचे कि इसमें थोड़ी सी खाली खाली लग रहा है तो हम थोड़ी सी लेस बैठा देते हैं कि और हमारे बहुत अच्छी यूनिक सी डिज़ाइन बन जाए। कभी पहनूँ तो लगे कि हाँ भाई हमने पहन रखे कपड़ा और हमारे कपड़े की क्वालिटी उतना अच्छी नहीं है लेकिन देखने में बहुत मस्त है। तो ऐसा होना चाहिए फील। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। और एक लाइन में आप फिर से चढ़ा दूँगी। इससे क्या होगा ना देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। और इस तरीके से बनाइएगा ना तो सच में सबकी मतलब पसंदीदा ड्रेस हो जाएगा। और आपको
इतने फिनिशिंग के साथ बताती हूँ ना कि आप कितना भी कभी नहीं भी बनाए होंगे ना, फिर भी आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से घुमा घुमा फिरा कर हम दे देंगे, लेस बिठा देंगे। और उसके बाद लेस बैठाने के बाद अब देखिए इस तरीके से हम उसमें डोरी लगा देंगे। और डोरी लगाने के बाद चलिए हम आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत यूनिक सी लगती है। और हम यही कहेंगे कि चलिए आप डोरी बनाते हैं। डोरी इस तरीके से बनाएंगे ना कि सच में आप कहिएगा वाओ कितना प्यारा डोरी है। पहले डोरी की जो बहुत मोटा मोटा था ना साइड से, उसको कट करके हटा देंगे। और उसके बाद दो लंबा बहुत लंबा था तो इस तरीके से दो बना देंगे। उसके बाद इस तरीके से मोटे सुइए की मदद से आप डोरी को उल्टा लीजिए। आपको जल्दीबाजी है तो डोरी को थोड़ा सा मोटा उल्टा लीजिए। और उसके बाद अब इस तरीके से धीरे 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 खींचिए। और उसके बाद धीरे धीरे उल्टा लीजिए। इस तरीके से हमने डोरी उल्टा लेंगे। उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से डोरी उलट जाता है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है। और ये देखिए डोरी बनकर रेडी हो चुका है, दोनों डोरी बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं चलिए यहाँ पर बहुत कलाकारी दिखाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल बारीक जो आपको डोरी लगे, बिल्कुल देखने में बिल्कुल सुंदर लगे और किसी की नज़र डोरी पर आ जाए। तो चलिए इस तरीके से हम पहले डोरी का मठ लिए हैं और उसके बाद खींच खींच के हमने सिलाई चला लिए हैं। और उसके बाद देखिए इसको मतलब देखने में जो इतनी बेहतर लगता है कि क्या ही बताऊं। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, अच्छा लगे ना तो आप ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें फुदना लगाएंगे। फुदना लगाने के बाद हम आप लोग को देखेंगे मतलब कपड़ा में फिनिश मतलब कपड़ा में सेट करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो डोरी बहुत लाजवाब बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चार उंगली छोड़ के आप इस तरीके से लगा लीजिए मशीन से आगे पीछे करके। इससे क्या होगा, टूटेगा नहीं। आज जब भी आप बनाएं तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप बताइए कितना पीछे के पैटर्न कैसा लगता है, आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और पहनने पर तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए एक काम इसमें और बच गया है, तो वो है कि पीछे का हुक देंगे ना। तो पीछे का हुक देने के एक ही रीज़न है, अच्छे से कट करेंगे। उसके बाद हम अच्छे से कट करने के बाद हम कट कर देंगे। उसके बाद पट्टी जो आप काज पट्टी जो आगे में जोड़ते हैं ना, उसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो एक बार आप लोग इस तरीके से बनाइए अपने घरों में, अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिए और इस तरीके से बनाकर रेडी कर लीजिए। तो है ना बहुत मज़ेदार और अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत ही यूनिक सी लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप बनाइए और अच्छा लगे तो अपनों को साथ शेयर करिए। और पीछे की जो एक खासियत होता है, पीछे के जो हुक वाला जो खासियत तो बहुत ही यूनिक से लगता है। अब कैसे भी गला बना लीजिए, अब पीछे के जो हुक रहेगा ना तो उसकी बात ही कुछ अलग ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ पीछे की हुक वाला शेयर करूँगी। अब कभी शेयर करूँगी ना तो वो जो हुक लगाते हैं ना, वो हुक लगाना भी आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत ही अलग तरीके से मैं हुक लगाती हूँ और काज करती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आप एक बार बना लीजिएगा ना, इस तरीके से हुक लगा लीजिएगा ना, तो इसका काज भी बहुत परफेक्ट तरीक़ा से होता है। तो एक बार इस तरीके से अपने काम कीजिए और अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और लैस लगा दिया है ना तो इसमें 4 चांद लग गया और देखने में कितना मस्त फिटिंग आ रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि हमने बनाए हैं, है ना। तो चलिए इस तरीके से बनाइए और हमारे अपनों के साथ शेयर करिए, है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने टच कर दिया, इसीलिए क्योंकि हमने पीछे की से आगे की पैटर्न भी जोड़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, इधर उधर फैलेगा नहीं, इधर उधर मतलब घिसकेगा नहीं। इस तरीके से जोड़ लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा जोड़ने में। आप कभी भी नहीं बनाए होंगे ना, फिर भी आप कोशिश करिएगा, थोड़ा बहुत सिलाई आता होगा ना, फिर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली बहुत आसान डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन काटने की मैंने ये कपड़ा कटिंग करने की, ये डिज़ाइन काटने की मैंने आपको पहले ही पैटर्न में बता दिए हैं। तो हमारे चैनल पर जाइएगा और उसके बाद देख लीजिएगा। तो
तो आप लोग को ये पैटर्न की हम कटिंग भी बताए हैं, इसका डिज़ाइन भी बताए हैं, A to Z आप लोग को समझाए हैं बिल्कुल बारीकी से। तो आप लोग आलस नहीं करते हुए हमारे रचना जी ब्लॉग पर सर्च करिए और यूट्यूब पे आप लोग जाइए, और नहीं तो हमारा फेसबुक चैनल है उस पर जाइए रचना जी किचन के नाम से। हमारे पास 2 चैनल है, एक रचना जी किचन नाम से है और एक है जो रचना जी किचन नाम से है वो बड़ा चैनल है, और एक है जो रचना जी को ब्लॉग से, जो मैं सोची कि जो मैं कभी इधर उधर का काम करती हूँ ना, कुछ अच्छा सा आप लोग को बता पाऊँ और अच्छा सा उसमें भी सिखा पाऊँ। तो चलिए, हम सब के लिए तो नहीं है मास्टर, लेकिन चलिए 1 ही 2 आदमी सीख जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत बेहतर है कि मैंने किसी को मदद किया, किसी के सहारा बन सकती हूँ, उस काबिल मैं बन सकती हूँ। चलिए इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए मेरे बाबू को 4 बज गया था ना, तो उसको भी होमवर्क करना था। अब ये देखिए कुछ पूछ के ये हम ऐसे करते हैं, तो मैं बोली चलो हेल्प कर देती हूँ, बता देती हूँ, फटाफट कर लेते हैं। तो क्या ही बताऊँ, ये छोटा है ना, हमसे ही होमवर्क करते, तो कभी देखिएगा हमारे खाना बनाते बनाते हम करवाती हूँ इसको। हाँ, उसके बाद कभी कभी हम इसे जो भी काम करते हैं उस बीच बीच में ये इनको हम होमवर्क भी कराते रहते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और ध्यान देना, होमवर्क कराना माँ की फ़र्ज होती है, माँ की ज़रूरी होते हैं, उनका ज़रूरत पड़ते हैं। इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो 3 इंची पर है, आधा इंची चला मतलब मोड़ देंगे तो मतलब 3 बच जाएगा। तो इसी क्योंकि हमें बाजू एकदम बिल्कुल छोटा ही रहे अच्छा लगता है, नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है। बीच बीच में रहते हैं तो मुझे उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है। और इस तरीके से हम इस पर लैस भी बैठा देंगे और देखने में इतनी यूनिक सी हो जाएगा, क्या ही बताऊँ। इस तरीके से हम लैस दोनों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। लैस बिल्कुल परफेक्ट तरीक़े से बैठ गया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, दूसरा लैस भी बैठ गया है और फिलहाल देखने में कितने यूनिक लग रहे हैं। तो चलिए आप लोग को कैसे लगा, बीच में हम कट कर लेंगे। उसके बाद में आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बाजू लगाते हैं। बाजू लगाना भी बहुत आसान तरीका है, तो आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर लगाइएगा, बिल्कुल झोल नहीं आएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत है कि सामना नहीं करना पड़ेगा। और लग रहा है कि आपको थोड़ी सी बड़ा है तो मैं उसमें नहीं लगानी है, आपको थोड़ी सी कट कर देनी है शेप में। तो 2 इंची 2.5 इंची छोड़ देना है, और मतलब आधा इंची हमें 3 इंची है तो आधा इंची हम सिलाई में लगा देंगे और 2.5 इंची छोड़ देंगे। तो उस पर भी ये जो कन्हा का पट्टी है ना, बहुत ही परफेक्ट तरीक़े से बन जाता है। तो इस तरीके से बनाइए। और चलिए हम फिटिंग करके दिखाऊंगी आप लोग को। तो आप लोग को लगता होगा ना कि बहुत बड़ा वीडियो है, तो क्या ही बताएं। देखिए सारा कुछ आपको बताई इतने बारीकी से है, तो समय तो लगता है ना। जब कोई चीज़ आप समय दीजिएगा तभी आपको परफेक्ट तरीक़ा से बनेगा। और देखिए अब हम इसीलिए इतना बड़ा लंबा वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हमने A to Z आप लोग को बताए हैं और लाइन बाय लाइन बताए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी समय तो लगेगा ना। आज एक ब्लाउज बनाने में आपको बताती हूँ 2 से 3 घंटा लगता है, लेकिन हम तो 10 से 15-20 मिनट की वीडियो बनाए हैं, मिनट की वीडियो बनाए हैं। बताइए कितना हमने शॉर्ट करके आप लोग को दिए हैं। तो बताइए इतनी चीज़ इतने कम समय में आप लोग को इतने बढ़िया वीडियो बना कर दिए हैं। तो मेहनत तो वाकई में बहुत लगता है, लेकिन क्या ही बताऊँ, आप लोग के साथ हम मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मुझे मंजूर है। मैं मैं कभी भी सोचती हूँ कि हम खुद के लिए कर रही हूँ, ये नहीं लगे कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें कभी भी काम देगा। इतना अच्छी चीज़ है कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर हमारे पतिदेव भी आ गए हैं, शाम भी हो गया है, तो पतिदेव भी आ गए हैं, अपना चार्ज लगा रहे हैं मोबाइल में। और फ़िलहाल चलिए सब आ ही गए हैं, तो थोड़ी सी चाय पानी भी हम बना ही लेते हैं। बच्चे भी आ गए हैं और हम अपना काम में भिड़े हुए हैं, क्योंकि होता है ना जब। तो चलिए अच्छे से नाप कर भी दिखा दिए हैं। इस तरीके से आप नाप लीजिए, उसके बाद आप फिटिंग से इस तरीके से शुरू से लेके अंत तक अच्छे से लगा लीजिए। और मोटा सिलाई नहीं देनी है, बिल्कुल बारीक भी नहीं देनी है, मीडियम भी देने हैं। इस तरीके से 2 बार हम चला लेंगे। चलाने के बाद यदि ये ब्लाउज आप लोग को पसंद पड़े ना, तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है ना, कितने लोग को बहुत ज़रूरी होगा बनाने की। तो कैसा लगा आप लोग का मतलब आपका ब्लाउज का डिज़ाइन, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, हम रेसिपी बनाते हैं ना, तो हमें रेसिपी का ही ध्यान रहता है। तो आप लोग बताइए, अच्छा लगे ना तो ज़रूर शेयर करिए दोस्त के साथ और फ्रेंड के साथ, और जो बनाते हैं ना उनके साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं।
और यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर एंजॉय करिए। ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी ब्लॉग में देते रहिए। वीडियो एंजॉय आप लोग को।